आपने कभी सोचा है कि आखिर भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान के भीतर की सोच, डर और इच्छाओं तक को बदल सकती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मां पार्वती को ऐसी ही अद्भुत शक्ति का स्रोत माना गया है। मान्यता है कि उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा समाहित है और जब ये ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है तो उसे 10 महाविद्या कहा जाता है। यह सिर्फ कथा नहीं बल्कि शक्ति, रहस्य और आस्था का गहरा संसार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन में हर इंसान के भीतर 2 शक्तियां साथ साथ चलती हैं, एक दैवी और दूसरी असुरी प्रवृत्ति। इन्हीं नकारात्मक विचारों और मोह माया से मुक्ति के लिए देवी उपासना को सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से देवी की आराधना करता है तो उसके भीतर आत्मबल जागता है और वो जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में सक्षम होता है। इसी दिव्य शक्ति के विस्तार को 10 महाविद्या कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ये 10 महान शक्तियां केवल देवी के रूप में नहीं बल्कि सृष्टि के अलग अलग आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि ये शक्तियां साधक को केवल सांसारिक सफलता ही नहीं बल्कि मोक्ष यानी कि आत्मिक मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल दिया। जब भगवान शिव ने मां पार्वती को उनके पिता दक्ष के यज्ञ में जाने से रोका तो उस क्षण देवी ने ऐसा रौद्र रूप लिया जिसने समय और दिशा दोनों को स्थिर कर दिया और उसी क्षण उनके भीतर से 10 दिव्य स्वरूप प्रकट हुए जिन्हें आज हम 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। काली जो समय की शक्ति है, तारा जो मार्गदर्शन देती है, छिन्नमस्ता जो त्याग का प्रतीक है, भुवनेश्वरी जो षष्ठी की अधिष्ठात्री है और इसी तरह हर स्वरूप अपने आप में एक रहस्य है। इन सभी स्वरूपों में एक रूप ऐसा है जो सबसे रहस्यमय और गूढ़ माना जाता है, धूमावती देवी। उनका स्वरूप साधारण नहीं है बल्कि जीवन के सत्य को दर्शाने वाला माना गया है। खुले केश, गंभीर दृष्टि और साधारण रूप, लेकिन भीतर एक ऐसी शक्ति जो नकारात्मकता और बाधाओं को समाप्त करने की क्षमता रखती है। कहा जाता है कि धूमावती सिर्फ भय नहीं देती बल्कि जीवन के भ्रम को तोड़कर सत्य का एहसास कराती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जब व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है तब धूमावती स्वरूप की साधना उसे मानसिक मजबूती देती है। इसी वजह से विशेष अवसरों पर भक्तजन मंदिरों में पहुंचकर काले तिल, नारियल और पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आस्था और आत्मविश्वास का एक अनुभव होता है। 10 महाविद्या की परंपरा हमें सिर्फ धार्मिक कथा नहीं सुनाती बल्कि ये दिखाती है कि जीवन में शक्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर जागती है और जब आस्था गहरी होती है तो इंसान अपने डर को भी पार कर जाता है। यही कारण है कि आज भी ये मान्यताएं लोगों को आकर्षित करती हैं क्योंकि ये सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आस्था, ऊर्जा और आत्मविश्वास का एक जीवंत अनुभव है।